हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वेस्टर्न थिंकर ऑफ सोशियोलॉजी एमिल दुर्किम एंड मैक्स वेबर। ये ऐसे दो टॉपिक्स हैं जो हर एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन इस दो टॉपिक से आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी स्टेट या यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जो सिलेबस हैं, सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उस सारे टॉपिक से हमने 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर रेडी किया है जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है जो बीपीएससी टीआरई 3 में 20 से 25 क्वेश्चन आपके सिर्फ एनसीईआरटी से पूछे गए थे। साथ में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 10 प्रैक्टिस सेट जिसे आप अटेम्प्ट करके अपने तैयारी को कितने आप तैयार हो चुके हो सब कुछ जा सकते हो 10 प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करने के बाद। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है। कोई भी डाउट होता है आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आज ही इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो जो डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके एमिल दुर्किम से है। एमिल दुर्किम के अनुसार समाज का आधार क्या है? पहला ऑप्शन है धर्म, अर्थव्यवस्था, सामाजिक एकजुटता या राजनीति। तो क्वेश्चन वन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, सामाजिक एकजुटता। एमिल दुर्किम का मानना था कि जो सामाजिक एकजुटता है सामूहिक चेतना और मान्यताओं के माध्यम से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, दुर्घटनाओं के बारे में एमिल दुर्किम की कौन सी पुस्तक काफी प्रसिद्ध है? तो हर किसी को पता होगा एमिल दुर्किम की सबसे फेमस बुक पूछी जाए तो आपका है सुसाइड। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा एमिल दुर्किम की पुस्तक सुसाइड आत्महत्या के समाजशास्त्रीय अध्ययन पर आधारित है जिसमें उन्होंने समाज के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण भी किया है। अगला क्वेश्चन, एमिल दुर्किम का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में है? पहला ऑप्शन है अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र या ऑप्शन डी है मनोविज्ञान। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि एमिल दुर्किम समाजशास्त्र के संस्थापक भी माने जाते हैं। उन्होंने समाज की संरचना और कार्य के अध्ययन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दुर्कम की पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी किस विषय पर आधारित है? सबसे पहले आपको इस पुस्तक का नाम नोट डाउन जरूर कर लेना। बहुत बार इस पुस्तक के राइटर भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि इसके राइटर कौन है। तो याद रखिएगा द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के राइटर एमिल दुर्किम है। किस विषय पर आधारित है? तो याद रखिएगा समाज में श्रम विभाजन के आधार पर आधारित है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एमिल दुर्किम के अनुसार समाजशास्त्र का उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्यक्तियों का अध्ययन, समाज की संरचना का अध्ययन, मनोवैज्ञानिक व्यवहार का अध्ययन या ऑप्शन डी आर्थिक विकास का अध्ययन। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समाज की संरचना का अध्ययन। एमिल दुर्किम के अनुसार कौन सी अवधारणा समाजशास्त्र का प्रमुख आधार है? पहला ऑप्शन है नैतिकता, सामूहिक चेतना, व्यक्तिगत या ऑप्शन डी है भौतिकवाद। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सामूहिक चेतना। अगला टॉपिक्स आपका रहेगा मैक्स वेबर से। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया की विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन है आर्थिक पहलू, धार्मिक क्रिया, अभिप्रेत क्रिया या यांत्रिक क्रिया। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखिएगा मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया वो होती है जिसमें व्यक्ति का आचरण और उसके इरादे सामाजिक रूप से प्रभावित होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, मैक्स वेबर की कौन सी पुस्तक धर्म और पूंजीवाद के बीच संबंधों का विश्लेषण करती है? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लेना। आप मुझे बताओ क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मैक्स वेबर के अनुसार प्राधिकरण में कौन से 3 प्रकार होते हैं? ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 3 प्रकार कौन-कौन से होते हैं? जल्दी से ऑप्शन देखिए और बताइए क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका 3 करिश्माई होगा, कानूनी, पारंपरिक और करिश्माई। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, 3 प्रकार होते हैं प्राधिकरण के मैक्स वेबर के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 10, आपको बताना है कि मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवाद के विकास में किस धर्म का योगदान प्रमुख है? पहला ऑप्शन है हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, प्रोटेस्टेंट धर्म या इस्लाम धर्म। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन जरूर कर लेना। ऐसा कोई स्टेट ना हो जो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना पूछा जाता हो। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, प्रोटेस्ट धर्म। ठीक है, याद रखिएगा। मैक्स वेबर ने तर्क दिया था कि प्रोटेस्ट आर्थिक पूंजीवाद के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन, मैक्स वेबर के समाजशास्त्र का केंद्रीय सिद्धांत कौन सा है? सामाजिक संगठन, अभिप्रेरित सामाजिक क्रिया, सामाजिक संघर्ष या आर्थिक निर्धारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैक्स वेबर के अनुसार आधुनिक समाज में प्रभुत्व डोमिनेशन का प्रमुख आधार क्या है? शक्ति, कानूनी तर्कसंगत अधिकार, करिश्मा या ऑप्शन डी है परंपरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कानूनी तर्कसंगत अधिकार। क्वेश्चन नंबर 13, आपको बताना है कि मैक्स वेबर ने किसे समाजशास्त्र का मुख्य कार्य माना था? आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन को देखिए और बताइए क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक आचरण का अर्थ समझना, जो कि इस प्रक्रिया पर आधारित है जिसमें सामाजिक आचरण के अर्थों को समझने पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता है। एमिल दुर्कheim ने किस प्रकार की आत्महत्या का वर्णन किया जिसमें व्यक्ति समाज में बहुत अधिक जुड़ा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक आत्महत्या, जो कि एमिल दुर्कheim के अनुसार सामाजिक आत्महत्या तब होती है जब व्यक्ति समाज से अधिक जुड़ा होता है, जैसे कि सैनिक द्वारा की गई आत्महत्या। मैक्स वेबर के अनुसार किस प्रकार का प्रभुत्व करिश्माई नेतृत्व पर आधारित होता है? पहला ऑप्शन है पारंपरिक प्रभुत्व, कानूनी, करिश्माई या तर्कसंगत प्रभुत्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, एमिल दुर्कheim की एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ किस पर केंद्रित है? एमिल दुर्कheim की काफ़ी फेमस पुस्तक है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ, जो आपने पढ़ा भी होगा। तो किस पर आधारित है आपको बताना है, और इस क्वेश्चन को आप भी वे क्वेश्चन जरूर टिक आउट कर लेना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक अनुभव का अध्ययन, जो कि इस पुस्तक में एमिल तुर्की ने आदिवासी समाजों के धार्मिक विश्वासों का अध्ययन किया और धर्म का एक सामाजिक संस्था के रूप में परिभाषित भी किया था। मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवाद के विकास में कौन सा नैतिक तत्व प्रमुख था? आपके पास 4 ऑप्शन है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, श्रम नैतिकता, जो कि प्रोटेस्ट एथिक में श्रम नैतिकता का आधुनिक पूंजीवाद के विकास का मुख्य कारण भी मानते हैं। अगला क्वेश्चन, एमिल दुर्कheim ने आत्महत्या को समाजशास्त्र के रूप में कैसे समझाया था? जल्दी से क्वेश्चन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए कि क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक सामाजिक एकजुटता की कमी और अत्यधिकता के कारण। क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताना है कि मैक्स वेबर का परिस्थिन शब्द किस प्रतिनिधित्व करता है? सामाजिक संघर्ष का, आर्थिक संरचना का, सामाजिक क्रिया को अर्थ समझना या वर्ग संघर्ष का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक क्रियाओं को अर्थ समझना। एमिल दुर्किम ने किस प्रकार की आत्महत्या का वर्णन किया जब व्यक्ति समाज में अनुशासन की कमी महसूस करता है? ये क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा करता है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कहीं ना कहीं बच्चे गलती करते हैं। तो याद रखिएगा, उसको कहा जाता है एनोमिक आत्महत्या। ठीक है, ऑप्शन बी। आत्महत्या बहुत तरह की होती है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। याद रखिएगा कि एमिल दुर्किम ने एनोमिक आत्महत्या का वर्णन तब किया था जब समाज में अनुशासन या नियमन की कमी होती है, जिसके कारण व्यक्ति असुरक्षित और भ्रमित महसूस करता है। मैक्स वेबर ने किसे आधुनिक समाज में सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्रिया माना था? तो पहला ऑप्शन है धार्मिक क्रिया, आर्थिक क्रिया, कानूनी तर्कसंगत क्रिया, या ऑप्शन डी है करिश्माई क्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, एमिल दुर्किम के अनुसार समाज में श्रम विभाजन का मुख्य परिणाम क्या है? पहला ऑप्शन है आर्थिक असमानता, सामाजिक संघर्ष, जैविक एकजुटता या यांत्रिक एकजुटता। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मैक्स वेबर ने किन सामाजिक प्रकारों का अध्ययन किया है? पहला ऑप्शन है सामाजिक वर्ग और जाति, सामाजिक संगठन और धर्म, शक्ति और प्रभुत्व, या सभी विकल्प सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। एमिल तुर्की ने किस प्रकार के समाज को मैकेनिकल सोलिडरिटी के साथ जोड़ा था? ये भी सवाल काफ़ी बेहतरीन है, इसे याद रखिएगा कि एमिल तुर्की ने समाज को मैकेनिकल सोलिडरिटी को पारंपरिक समाज के साथ जोड़ा हुआ था, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मैक्स वेबर ने किसे पूंजीवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक माना था? पहला ऑप्शन है राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक या पारिवारिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धार्मिक नैतिकता, जो कि मैक्स वेबर ने धार्मिक नैतिकता को विशेषकर प्रोटेस्टेंट नैतिकता का पूंजीवाद के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण माना था। अगला क्वेश्चन है एमिल दुर्किम ने किस प्रकार के समाजों को ऑर्गेनिक सोलिडरिटी के साथ जोड़ा था? तो जस्ट मैंने आपको बताया था पारंपरिक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑर्गेनिक। पिछले क्वेश्चन में आपको केमिकल पूछा गया था और इस क्वेश्चन में आपका ऑर्गेनिक पूछा गया है। तो ऑर्गेनिक आधुनिक सामाजिक औद्योगिक समाज के साथ जोड़ा गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मैक्स वेबर के अनुसार किस प्रकार का प्रभुत्व अधिक अस्थायी होता है? करिश्माई, पारंपरिक, कानूनी तर्कसंगत या व्यक्तिगत अनुभव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, मैक्स वेबर के अनुसार किस प्रकार की सामाजिक क्रिया व्यक्तियों के बीच आपसी समझ पर आधारित होती है? पहला ऑप्शन है पारंपरिक क्रिया, प्रभावत्मक क्रिया, तर्कसंगत या समझने वाली क्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, समझने वाली क्रिया, जो कि प्रमुख समाजशास्त्रीय विधि माना जहाँ सामाजिक क्रिया का अर्थ होता है आपसी समझ के आधार पर होता है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सोशल फैक्ट्स। एमिल दुर्कheim की परिभाषा क्या थी सोशल फैक्ट्स को लेकर? पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत सोच, नैतिक नियम, समाज पर बाहरी और बाध्यकारी प्रभाव डालने वाले तत्व, या आर्थिक कारक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, मैक्स वेबर ने आदर्श प्रकार, जिसे आप आइडियल टाइप का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आपके पास
3 ऑप्शन है जो कि इसमें से आपका एक राइट आंसर होगा, तो आप मुझे बताओ इन 3 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? और राइट आंसर बताने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए डेली और बेहतरीन टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन लाने के लिए। कोई भी टॉपिक अगर आप सजेस्ट करना चाहते हो, तो वीडियो खत्म होने के बाद ज़रूर उस टॉपिक का नाम मेंशन करना, उस टॉपिक पे हम ज़रूर टॉप 30, टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, सामाजिक वास्तविकताओं को समझने के लिए एक सैद्धांतिक मॉडल के रूप में, जो कि एक सटीक चित्रण नहीं करता बल्कि एक विश्लेषण और तुलना के लिए एक मॉडल के रूप में ये कार्य करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप ज़रूर करना। अगर अभी तक आपने पेड नोट्स नहीं लिया है, तो आप लोग के लिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2000 से ज़्यादा एमसीक्यू, जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिए हैं वो सारे टॉपिक्स कवर करते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, जिसमें बीपीएससी टीआरई 3 में 20 से 25 क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे गए थे। साथ में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में 10 प्रैक्टिस सेट, जिससे आप अटेम्प्ट करके अपने तैयारी को जा सकते हैं। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में, साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए, तो आज ही इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट नोट्स को आप सिर्फ ले सकते हो 300 में, जो डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग कीप शेयरिंग।